इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। तीर्थ ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आचार्य परमेश्वरी की हम सब मिलकर सामूहिक पूजन करें। इसके पहले मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं फास्ट IAS एकेडमी इंदौर से जो एक छात्रों में से एक अधिकारी चयनित हुए हैं, 3 के साक्षात्कार हो चुके हैं और सभी मुख्य परीक्षा MPPSC में हिस्सा ले रहे हैं। तालियां बजाकर उनका चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और श्री दर्शित जी जैन और उनके समूह से मेरा निवेदन है, आप आएं और आज का मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। दर्शित जी जैन, फास्ट IAS एकेडमी इंदौर, आप आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के मंगलाचरण का सौभाग्य प्राप्त करें। इधर बोले चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया हो, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। ओ विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा है। विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा है। मेरे प्राणों से भी प्यारा है विद्यासागर नाम। और दो करम मुझ पर, मैं आया हूँ दर पर, बड़ा एहसान होगा। बेसहारा हूँ अब आसरा दे दो, बड़ा एहसान होगा। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। मैंने मुश्किल में बस आपको पुकारा है। बस तेरा ही सहारा है विद्यासागर नाम।
विद्यासागर नाम मुझको प्राणों से भी प्यारा है, विद्यासागर नाम। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की, संसार में 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। उपस्थित महानुभाव, नरसिंह दास जी महेश्वरी उषा मेडिकल एजेंसी राजनांदगांव से पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है। आप भी आएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए श्री विनोद जी संजना जी बड़जात्या रायपुर जसपुर से पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आज आपने आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में आपने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। हाँ, राजकुमार भैया भाभी जी भी आ जाएं। मीठे रस से बरोड़ी गुरु वाणी लागे, गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे, बन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से बरोड़ी जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं फास्ट IAS एकेडमी से जितने भी छात्र यहाँ उपस्थित हैं, तालियां बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी आचार्य भगवान के चरणों में से आशीर्वाद प्राप्त करने, सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। फास्ट IAS एकेडमी जहां एक अधिकारी के रूप में चयनित हैं, 3 का साक्षात्कार हो चुका है। सभी MPPSC की फर्स्ट एग्जाम देकर आए हैं और सेकंड एग्जाम के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से ज्ञान दान के रूप में सभी शास्त्र भेंट करने का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। जिन जिन दानदाताओं ने इन सभी प्रकल्पों को पूर्ण करने में अपनी चंचला लक्ष्मी का महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सभी के सम्मान में सामूहिक तालियां बजाकर अनुमोदना, दान की अनुमोदना होना चाहिए। स्वर्गीय धर्मचंद जी बाकलीवाल जी के परिवार से श्रीमती ललिता देवी, सुनील जी, नवीन जी, विकास जी, आयुष दक्ष जी बाकलीवाल, सर्वोदय बुक डिपो सेक्टर 2 भिलाई, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए छत्र चंवर भामंडल सहित एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी। पूरा सदन तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। बहुत बहुत बधाइयाँ। श्री राजकुमार जी, सुलोचना जी, अमित जी, अभिषेक जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी, प्रदीप जी, शालिनी, ईशिता, श्वेता जी बिलासपुर, आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट जिनालय के लिए एक प्रतिमा छत्र चंवर भामंडल सहित 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। सभी महानुभावों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। चंद्रगिरी की ओर से आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है। संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से ज्ञान दान से यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चल चरखा संचालित है जिसमें श्रमदान से जुड़ सकते हैं। गौशाला संचालित है जिसमें आप करुणादान से जुड़ सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। शिवपुरी दिगंबर जैन समाज से श्रेष्ठी जन यहाँ पर पधारे हैं और आदरणीय वैद्यराज जी यहाँ मुख्य रूप से पधारे हैं। उपाध्याय जी, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने में सविनय वैद्य जी से, उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं, आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय उपाध्याय वैद्य जी।
हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से एक भव्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जो लज्जा राम जी तोमर के द्वारा रचित है, उस पुस्तक पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 23 जनवरी से 30 जनवरी तक प्रतियोगिता आयोजित है, जिसका नाम है वतन की कमान। सब लोग मिलकर एक बार बोलेंगे, जिसका नाम है वतन की। इस वतन की कमान प्रतियोगिता जो ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, 23 तारीख से 30 तारीख तक है, जिसमें महिला, पुरुष वर्ग, बच्चे, छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, धर्म प्रेमी बंधु सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। और आप सभी से निवेदन, www.vidyasagar.guru पर अधिक से अधिक लोग हिस्सा लें। इस पुस्तक को यदि आप खरीदना चाहते हैं तो चल चरखा हथकरघा केंद्र सामने है, यहां से रियायती दरों में यह पुस्तक आपको प्राप्त हो सकती है, जिसका नाम है पुस्तक का भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आचार्य भगवान द्वारा रचित पुस्तकों का एक किट है, जो मात्र 150 रुपए में उपलब्ध हो सकता है। उसमें यह पुस्तक भी शामिल है। यदि आप चाहें तो चल चरखा हथकरघा केंद्र से यह पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हुए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आइए वेदराज जी से निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वेदराज जी शिवपुरी से पधारे हैं। योगेश जैन साहब, आपसे भी निवेदन, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम सभी चलते हैं आचार्य परमेश्वरी की पूजन का सौभाग्य। जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना, जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना, मुझको तो थोड़े ज्ञान की दरकार दे देना। तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवे उपहार ये देना। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षर
अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ओ गुरुवर विद्या सागर तेरी राह पर चलना, ओ गुरुवर विद्या सागर तेरी राह पर चलना। तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना। जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अतिभक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। इस भक्त पर थोड़ा सा एहसान कर देना, इस भक्त पर थोड़ा सा एहसान कर देना। तेरे चरणों में रहने का आशीर्वाद दे देना, जो देना हो तो गुरुवर उपहार ये देना। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक स्वर्ण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
नमो वज्रायाणम नमो लोहे सभ्यसाऊनम। बोलो डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। वैसे देखा जाए तो इस जगत में जितना भी सकल जीव समूह है वो संसार रूपी चक्र के मध्य में पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी थक नहीं रहा है। हम कह रहे कि हमको आज काम नहीं करना, बहुत थक गए हैं, आज सिर दर्द दे रहा है, ऐसे अपने से बहाना करते हैं, सही बात भी रहती है, आज तो हमको बहुत थकान लग रही है। लेकिन इस जीव को बिना थके हुए, ये शब्द आचार्य श्री के हैं कि बिना थके हुए इस जीव ने अनंत द्रव्य का परावर्तन किया है। अनंत द्रव्य का ही नहीं, अनंत क्षेत्र का परावर्तन किया है। अनंत क्षेत्र का ही नहीं, अनंत काल का परावर्तन करते हुए ऐसे अनंत भाव का परावर्तन करता करता सबसे अधिक अनंत भाव का परावर्तन करता आया है। भाव हर मिनट हर सेकंड बदलते रहते हैं। ऐसे अनंत ऐसे मिथ्या आदि के भावों को करते करते यह चलता जा रहा है, थका नहीं है। मानना पड़ेगा इस जीव की साहस की बात, हम सब उसमें शामिल हैं, थका नहीं है। अनंत इसकी आत्मा चलती आ रही है क्योंकि इसने अन्य पर वस्तुओं को अपना मान लिया है, उसको अपना समझ करके ही सब उसको अपना समझ रहा है। इस कारण से उसको थकान महसूस नहीं हुई है। थकान तो यहाँ ऊपर दिखावे के लिए करता कि मैं बहुत थक गया हूँ, ये तो उसकी बहानाबाजी है। अच्छे कार्य जब करने के लिए पिताजी कहते हैं बेटे कार्य कर लो, बेटी कार्य कर लो, मम्मी मुझको तो बहुत थकान लग रही है, तबीयत ठीक नहीं, जी अच्छा नहीं है। और बुरे कार्य के लिए जी कहा नहीं जाता, अपने आप उसमें लग जाता है। तो थकान कहाँ से आती है? हमारी मानसिकता जैसी होती है उस हिसाब से थकान आती है। यदि हम सोच रहे हैं कि हमको कार्य करना है, यदि निर्णय कर लो, थकान गायब हो जाती है। जब सीजन चलता है, दुकान चलती है, तब देखो भाई व्यापारी महोदय बैठे हुए हैं, तब थकान नहीं लगती है। या कभी अधिकारी वर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, बनने वाले यहाँ पर आए हुए हैं ना, जब हमारा बॉस कह देता है या हमारे ऊपर अधिकारी कहते हैं आपको काम करना है, जैसा काम करना है, तो आपको छुट्टी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आगे कार्य करना है, ऊपर रिपोर्ट भेजना है, सीएम के पास भेजना है और आपके जितने आईएएस अधिकारी उनका रिपोर्ट भेजना है। तो 5 दिन का काम 1 दिन में कैसे हो जाता है बिना थके हुए? ओवर ड्यूटी मिलने भी लगती है, तब भी काम करना पड़ता नहीं करना पड़ता है। तो वहाँ पर एक जब जिम्मेदारी आ जाती है, या क्योंकि जिम्मेदारी जब आ जाती है तो अपने आप वहाँ पर काम हो जाता है। इसलिए भार को जो ग्रहण करता है वो भार को कब सहन कर पाता है? जब अपने से बड़ों का आभार मानता है। जब अपने बड़ों का आभार मानेंगे तो हमको जो हमारे कंधे में भार आया है, हमको भार जैसा नहीं लगेगा, वो हमको एक कर्तव्य जैसा, ड्यूटी जैसे लगेगा। इसलिए अनंत भाव परावर्तन करने के बाद भी हम थके हुए नहीं हैं, क्योंकि हमने उनको छोड़ दिया है जिनसे हमारा कल्याण होना था। इसलिए आचार्य कुंद महाराज ने बहुत अच्छी गाथा लिखी है समय सार में, सब आपने सबने जानी होगी, आपको बता देते हैं कि शुद्ध परिचदाणु भूजा, शुद्ध परिचदाणु भूजा, सबस ही काम भोग बंद कहा, इयत शुभ सुलभो नवीन सुलभो बिहत्त। इस जीव ने अनादिकाल से काम की कथा, बंद की कथा, भोग की कथा इसने सुनी है, जानी है, समझ में आई, उपयोग किए, सब कुछ किया है, इसलिए परिचित में है। सब कुछ करने के बाद भी इसको थकान नहीं महसूस हो रही है। थकान तो तब लगती है क्योंकि उसको वस्तु उपलब्ध नहीं हुई है। कौन सी है? एकत्व विभक्त जो अपने आत्मा की कथा है, उस कथा को उसने आज तक जाना नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं,
इसलिए जब धर्म की बात आती है तो उसको थकान लगती है, अच्छे कार्य की बात आती है उसको थकान लगती है, क्योंकि इसने बात आज तक सुनी जानी नहीं है। नहीं महाराज जी, हम तो 25 साल से सुन रहे हैं प्रवचन आचार्य श्री के, और पहले भी सुनते आए हैं, और पूरी जनवाणी चैनल में सुन रहे हैं, और पारस चैनल सुन रहे हैं, और मोबाइल हमारे पास में है। हम तो कब से प्रवचन सुनते आ रहे हैं, पूरी भक्तियां सुनते सब करते हैं। अंदर से नहीं सुनी, ऊसे ही सुनी है, परिचित में तो आई है, सुनने में तो आई है, लेकिन उसके साथ में हमारा उसका एक स्थापित नहीं हो पाया है। तन से जिसका एक नहीं हो, सुप्ति मित्रों से कैसे, क्षय में दूर होने पर भी तम से रोम समूह रे कैसे। जब एक इस शरीर का रोम रोम अलग है, वह एकता को प्राप्त नहीं है, तो हमारे परिचित हमारे एक कैसे हो सकते हैं। तो हमने अपनी आत्मा से एक स्थापित नहीं किया है। उसके जो साधन है, जीव शास्त्र गुरु, उनका हमने सही ढंग से आलंबन नहीं लिया है, उस कारण से हमको सुलभ नहीं हो पाई है। अच्छी वस्तु बहुत ही दुर्लभ होती है। दुर्लभ जानते क्या कहलाते हैं, तो बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, उसको दुर्लभता कहते हैं। जिसको संतान पैदा नहीं हो रही हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही कर्म वजह से, 10-15 साल बाद संतान यदि आशीर्वाद से प्राप्त हो जाए, उसको कहना ही क्या, उसको कितनी खुशी होती है। कितनी मुश्किल से संतानों को प्राप्त हुई है, दुर्लभ से प्राप्त हुई है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आजकल तो समीकरण ही बदल गए हैं संतान प्राप्ति वाले के ने। तो जिस उस माँ से पूछो उसको कितनी दुर्लभ से प्राप्त हुई है, उसकी खुशी को पूछो। इसी प्रकार से जिसको सफलता बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है, जिनने पैसा घर में बहुत है, कन्या को बताया था ना कि खूब पैसा है, पैसा कमा, उसको पैसे की कीमत समझ नहीं आती है। जो पैसा कमाता है बहुत श्रम परिश्रम करके, उसको पता चलता है कि कैसा क्या होता है। राजा के लड़के से, राजकुमार से उसने पूछा कि देखें कि कौन सा राजकुमार होशियार है, कैसा उपयुक्त है। सेठ जी थे, तो सेठ जी ने उसको बुलाया और उसको कहा, भाई जी लो, तुम कुछ पैसे लेकर के जाओ और कुछ करके आके आओ। तो उसने कुछ पैसे माँ से मांग लिए। माँ तो आसानी से मिल जाती है, जो काम पिताजी से नहीं होता है वो चाचू और माँ से तो आसानी से हो जाता है, और दादा दादी मिल गए तो और आसानी से काम हो जाता है। अब पैसे उसने हिसाब से लेकर आ गया। अब पिताजी का जाओ, इसके सीढ़ी से कहा कि इसको जा करके वहाँ पानी में फेंक आओ। अरे आज्ञा पालन करना है, फेंक करके आ गया। फिर पैसे पिताजी ने कहा और पैसे लेके आओ। अब बुआ आ गई, बुआ मिल गई, बुआ को पटा लिया, बुआ से पैसे ले लिए, फेंक करके आ गया, कहाँ फेंक के आ गया। अब जब कई जगह प्रयास किया और जब उसको पैसे नहीं मिले, उसने फिर क्या किया, परिश्रम से उसके पैसे को कमाया। पैसे को दे नहीं रहा हमको, अब किससे कितना पैसा मांगे। तो उसने कुछ पिताजी ने कहा कुछ पैसे लेकर के आओ। उसने परिश्रम से पैसे कमाए। कमाने के बाद में पिताजी हमने 10 रुपये आज कुछ मजदूरी करके लाए हैं, हिसाब से ये पैसे लाए हैं, हाँ इसको फेंक के आ जाओ। नहीं, क्यों नहीं फेंकना, अब इसको फेंक के आ जाओ। जब पिता अन्य सदस्यों ने पैसे दिए कि अपने खुद की कमाई के नहीं थे, तो आप कमाई की बाप कमाई, ऐसा पूछा जाता ना। तो बाप कमाई होती है तो उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। जब आप कमाई होती है तो उसकी कीमत समझ में आती है कि वह दुर्लभ से हमको प्राप्त हुई है। इसलिए ऐसी कमाई करो। अभी तक तो हमने भूख बंद कथा की कमाई है, ये तो बाप कमाई है, क्योंकि अनादिकाल से हम कमाते आए हैं और जोड़ते आए हैं। अपने आत्मा की कमाई कभी नहीं कर पाए हैं। वही एकत्रित आत्मा की कमाई को करने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। हम सबका यह प्रयास सफल हुए, और वह तो तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उस दुर्लभता को समझें। इसलिए जो पढ़ाई करके, श्रम करके, परिश्रम करके उस सफलता को प्राप्त करता है, तो उस सफलता की कीमत समझते कैसे होती है। इसलिए आचार्य श्री ने मुख पाठ्य में लिखा है कि घबराना नहीं चाहिए। कठिनता आती है, परीक्षाएं आती हैं और सामने की असफलताएं भी मिल जाती हैं, तब भी सफलता के प्रति हमेशा जागरूक और हमेशा लगनशील रहना चाहिए। क्योंकि मूक माडी रचयिता ने अच्छी बात लिखी है कि संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। इसलिए संघर्ष से डरना नहीं है, लेकिन संघर्ष किस क्षेत्र में करना है, कैसा करना है, इसको भी हमको
देखना है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जा वाणी के ज्ञानते हैं सुझा लोकालो, सो वाणी मस्तक धरुन सदा दे तुम दो। हे जन वाणी भारती तुम जपो दिन है, सो पावे।